श्री हरि दोस्तों, भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उन्हें यह पदवी कैसे मिली? आखिर कौन थे नारद मुनि, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे इनके हृदय में हरि भक्ति की अलख जगी और कैसे ये बन गए भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त। कहते हैं कि नारद मुनि का जन्म एक श्राप से हुआ था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम महर्षि नारद मुनि के बारे में जानेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रलोक में उपबहर्ण नाम के एक गंधर्व हुआ करते थे। उपबहर्ण को स्त्रियों के साथ समय बिताना पसंद था। स्वर्ग में वह अप्सराओं के साथ ही क्रीड़ा करते नजर आते थे। एक बार गंधर्व और अप्सराएं जगत गुरु ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। तभी उपबहर्ण अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण उपबहर्ण को अगले जन्म में एक शूद्र दासी ने जन्म दिया। वो दासी मुनियों के यहाँ रहा करती थी। दासी पुत्र का नाम नंद रखा गया। नंद को बचपन से ही ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। वह निष्ठापूर्वक सभी की सेवा किया करते थे। इस तरह ब्राह्मणों की सेवा करने से नंद के सभी पाप धीरे धीरे नष्ट होते चले गए और उनका मन पवित्र और शुद्ध हो गया। देखते ही देखते उनका मन पूजा उपासना की ओर प्रेरित होने लगा। नंद ब्राह्मणों की पूजा उपासना सुनते फिर उसी का जप करने लगते। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मणों ने दूसरे स्थान पर जाने का मन बनाया और जब वे जाने लगे तो नंद अत्यंत दुखी हुआ। उसने सबसे रुकने की विनती की। ब्राह्मणों ने नंद को समझाया कि आना जाना तो प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन तो जरूर जाएगा। मनुष्यों को इस मोह माया के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि नंद, हम तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे कि तुम प्रभु भक्ति को सहज ही प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर उन्होंने नंद को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी प्राप्ति का मुख्य उपाय बताया है। इस ज्ञान से नंद के मन में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मणों के जाते ही नंद अपनी माता के पास रहकर प्रभु का स्मरण करने लगे। कथा के अनुसार एक दिन सांप के डसने से नंद की माता की मृत्यु हो गई। तब वह अपना घर बार छोड़कर वन में चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने बैठ गए। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। उसके तप के प्रभाव से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने नंद को साक्षात दर्शन दिए। उनके मनोहरी स्वरूप को देखते ही नंद आत्मविभोर हो उठा। उस समय एक भविष्यवाणी हुई, वत्स, तुम्हारा मन पवित्र और निष्पाप है, इसलिए तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा है, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त होने का गौरव प्राप्त होगा। अपनी भक्ति के कारण जगत में तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। भविष्यवाणी को सुनते ही नंद भगवान विष्णु की उपासना करने लगे और प्रभु का नाम जपते जपते वह पृथ्वी पर विचरण करने लगे। सृष्टि के अंत में ब्रह्मा जी और सारी सृष्टि के साथ वह भी भगवान विष्णु में विलीन हो गए। हजारों युग बीतने के बाद भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सृष्टि की इच्छा से उन्होंने मरीचि, दक्ष आदि मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। भगवान श्री विष्णु के वरदान से नंद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के रूप में उत्पन्न हुए। उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति असीम आस्था थी, तो वह वीणा लेकर समस्त लोकों में उनकी लीलाओं का गान करने लगे। मान्यता है तभी से वह भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। तीनों लोकों में विचरण करने की वजह से उनके पास हर जगह की खबर होती थी, इसलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी माना जाता है।